हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपना एग्ज़ाम दे रहे होंगे। आप लोग का मेजर और माइनर का पेपर ख़त्म हो गया, अब बचा है एमडीसी, सेक और एईसी। तो आज आप लोग को एमडीसी बॉटनी का टॉप 13 क्वेश्चन कराने वाले हैं। बॉटनी का 13 क्वेश्चन कराएंगे, उसमें 8 वीवीआई यानी 8 आप बढ़िया से पढ़ के जाइए, क्योंकि 8 में से आप लोग को क्वेश्चन देखने मिलेंगे। जो 15 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होते हैं वो 8 में से ही देखने को मिलेंगे, और 5 क्वेश्चन केवल आप लोग को 2 बार पढ़ लेना है, क्योंकि 1 या 2 बार आप लोग को पढ़ लेना। पूरा नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि 8 क्वेश्चन से जो क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएंगे वो फिक्स है, 8 से आएंगे। और ये क्वेश्चन हो सकता है अगर नहीं आए तो ये 5 क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग का पूरा कवर हो जाएगा। देखिए 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं में से बनेंगे। तो चलिए, अगर आप लोग अभी तक सिलेबस नहीं देखे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सिलेबस देखिए, क्योंकि आप लोग का कल ही एग्ज़ाम है। अगर आप सिलेबस आज देख रहे हैं तो मत ही देखिए। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, जिससे आप लोग का भला हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है जड़। आप लोग जानते होंगे जड़ जो होता है वृक्ष का सबसे निचला भाग होता है, जो ज़मीन के अंदर रहता है। जड़ की संरचना बताना है और उसका विभिन्न रूपांतरण यानी जड़ का किस प्रकार रूपांतरण यानी परिवर्तन होते रहता है उसका वर्णन करना है। तो चलिए देखते हैं आंसर। जड़ पौधों का भूमिगत भाग होता है, जो आप लोग को बताएं। जड़ कहाँ रहता है? तो भूमिगत यानी भूमि के अंदर होता है, जो मूलांकुर से विकसित होती है। इसका मुख्य कार्य पौधों को मिट्टी में स्थिर रखना है। यानी जड़ों का मुख्य कार्य क्या था कि जब आप लोग देखते हैं जिस वृक्ष का जड़ घना होता है वो वृक्ष आप लोग देखते होंगे बहुत जल्द नहीं, यानी हवा जब बहता है तो नहीं गिरता है। और जो जिसका यानी कह सकते हैं जो वृक्ष का जड़ बहुत कमज़ोर होता है वो वृक्ष अधिकतर गिर जाता है। तो यानी जड़ में कौन स्थिर रखता है पौधों को? तो जड़ ही स्थिर रखता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना है। जड़ में पर्वसंधि और कलियां नहीं होती। इसके अग्र मतलब आगे भाग पर जड़ टोपी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रूट कैप, जो जड़ की रक्षा करती है। जड़ की संरचना कैसे होती है? तो जड़ की संरचना, जड़ का मुख्य भाग क्या होता है ये आप लोग याद रखिए। जड़ टोपी होता है जड़ का मुख्य भाग। ये आप लोग के 1 मार्क्स में आ सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा। विभज्योतक क्षेत्र, वृद्धि क्षेत्र तथा परिपक्वता क्षेत्र। परिपक्वता क्षेत्र में मूल रोम पाए जाते हैं। तो जो जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। देखिए जो परिपक्वता क्षेत्र होता है वह क्या करता है? तो जल और खनिज लवण का अवशोषित करता है। जड़ के कार्य क्या होते हैं? तो जड़ पौधों को सहारा देती है, जल एवं खनिजों का अवशोषण करती है, भोजन का संचय करती है। संचय मतलब जमाव करती है। जैसे आप लोग जानते हैं पौधों का खाना स्टोर करके रखा जाता है। उनका मुख्य खाना क्या होता है? जल, सूर्य का प्रकाश, ये सब उनके भोजन होते हैं। तथा कुछ पौधों में श्वसन और वानस्पतिक प्रवर्धन का कार्य भी करती है। तो यहाँ देखते हैं जड़ का रूपांतरण। तो भोजन संचय के लिए क्या करता है? तो यानी कौन कौन से पौधे भोजन संचय अपने जड़ के माध्यम से करते हैं? तो गाजर के पौधे, मूली, शलगम। सहारा देने के लिए कौन कौन से? तो आप लोग देखते हैं बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ अगर आप लोग बरगद के पेड़ के पास गए होंगे तो उसका जड़ बहुत गहरा रहता है और आप लोग देखे होंगे बहुत दूर दूर तक रहता है। मेरे गांव में भी है, अब मैं देखा हूँ बरगद का जो जड़ रहता है बहुत दूर तक फैला रहता है। और मक्का का भी, मक्का आप देखे होंगे अभी मक्का का ही सीज़न है, तो आप लोग देखते हैं उसका भी जड़ देखिए। कभी आप लोग अगर पौधा लगाते हैं तो देखिएगा कितना टाइट से पकड़ता है, उसको मिट्टी भी भराव किया जाता है बाद में। श्वसन के लिए कौन कौन से जड़ प्रयोग होते हैं यानी कौन कौन से पौधे के? तो मैग्रोव पौधे में श्वसन मूल, यानी जो मैग्रोव के पौधे होते हैं उनमें जड़ का प्रयोग किसके लिए होता है? तो श्वसन के लिए। परजीवी पौधे में अमरबेल की चूसक जड़ें। आगे बढ़ते हैं। 4वां महत्व क्या है जड़ें का? तो जड़ें यानी जड़ पौधे की वृद्धि, पोषण तथा जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक अंग है। विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार जड़ों में अनेक प्रकार के रूपांतरण विकसित होते हैं। निष्कर्ष, जड़ पौधों का महत्वपूर्ण अंग है, जो केवल जल एवं खनिजों का अवशोषण ही नहीं करती बल्कि भोजन संचय, सहारा और श्वसन के अनेक कार्य भी करते हैं। इसलिए पौधों के जीवन में इसका विशेष महत्व है। देखिए आंसर सोच रहे हैं आप लोग, काफ़ी शॉर्ट है। देखिए
साइंस के जितने भी, जैसे आप साइंस का कोई क्वेश्चन आप लोग को दिया है, मैथ का मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया, उनमें आप एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लिख सकते हैं। मैथ में जो आप लोग को लिखना है वो एडजेक्ट वर्ड लिखना है, ना कि आप शब्दों को बढ़ा चढ़ा कर लिख रहे हैं। यानी जितने भी साइंस के सब्जेक्ट हैं आप लोग को बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना है, एक्यूरेट आंसर लिखिए। एक्यूरेट आंसर लिखिएगा, अगर 15 मार्क्स का होगा तो 15 मार्क्स मिलेगा। अगर आप केवल आंसर नहीं जानते और घुमा घुमा के 6 पेज कर लिए फिर भी आप लोग को मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आंसर शॉर्ट रखिए लेकिन एक्यूरेट रखिए। दूसरा है, देखिए ये क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा आप लोग के एग्जाम में, क्योंकि शायद ये क्वेश्चन अभी तक हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे उसमें वर्णन नहीं है, यानी नहीं आया अभी तक। तो ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, पॉज करके आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था। पुष्प, फल एवं बीज का की संरचना तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसका आंसर देखते हैं। आंसर शुरू हो जाते हैं यहाँ से। पुष्प आवृतबीजी पौधों का जनन अंग है। इसका मुख्य कार्य लैंगिक जनन द्वारा फल एवं बीज का निर्माण करना है। यानी जो पुष्प का आवृत्ति पौधों का जनन अंग मतलब जिससे कह सकते हैं पौधे फूल फल उत्पन्न होते हैं, उसको क्या कहते हैं, जनन अंग। निषेचन के बाद अंडाशय में फल तथा बीजांड में बीज में परिवर्तित हो जाता है। फल एवं बीज पौधों के जीवन चक्र को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पुष्प की संरचना किस प्रकार होती है? तो एक सामान्य पुष्प 4 प्रमुख भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है बाह्य दल, दूसरा होता है दल, और तीसरा होता है पुंकेसर, और चौथा होता है अंडक। बाह्य दल पुष्प की रक्षा करते हैं, दल कीटों को आकर्षित करते हैं, पुंकेसर जो होते हैं वो परागकण उत्पन्न करते हैं, तथा अंडक में अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होते हैं जहाँ निषेचन की प्रक्रिया होती है। फल के प्रकार, तो फल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल फल। दूसरा, सरल फल में एक ही अंडाशय से बनता है, जैसे उदाहरण कह सकते हैं आम, टमाटर। आप लोग को उदाहरण भी ऐड करना है। संपुटित फल, ये एक ही पुष्प के अनेक अंडाशयों से बनता है, उदाहरण के लिए सीताफल। और तीसरा है संयुक्त फल, पुष्प क्रम के अनेक पुष्पों से बनता है, उदाहरण अनानास और कटहल। बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है, ठीक है चलिए पहले वीडियो कवर करते हैं। बीजों की संरचना, बीज मुख्यतः बीजवर्ण, भ्रूण तथा बीजपत्र से मिलकर बना होता है। बीजवर्ण बीज की रक्षा करता है, जबकि भ्रूण नए पौधों का निर्माण करता है। बीजपत्र भोजन का संचय करते हैं और अंकुरण के समय भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं। महत्व क्या होते हैं? तो पुष्प, फल एवं बीज पौधों के जीवन चक्र के सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं। पुष्प जनन का कार्य करता है, फल बीज की रक्षा करता है तथा बीज नई पीढ़ी के पौधों का निर्माण करता है। फल एवं बीज अनेक जीवों के लिए भोजन का प्रमुख स्रोत भी है और कृषि की दृष्टि से इनका अधिक महत्व है। यानी आप लोग जानते हैं फल का प्रयोग मनुष्य, बहुत सारे जीव, हम ही लोग यानी मनुष्य ही केवल फल का प्रयोग नहीं करते, बहुत सारे कह सकते हैं जो एनिमल होते हैं वो भी फल खाते हैं, और बीज का हम पुनः वृक्ष के लिए उपयोग करते हैं। तो इन सब का महत्व कृषि की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष में आप लोग को लिखना है, पुष्प, फल, बीज पौधों का प्रजनन के प्रमुख अंग हैं। इनके द्वारा पौधों की नई पीढ़ी उत्पन्न होती है तथा प्रजाति का संरक्षण होता है। इसीलिए आवृतबीजी पौधों के जीवन में इनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये चौथा प्रश्न आप लोगों को एक बार कर लेना है। पादप कोशिका की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। आप लोग सोच रहे होंगे बहुत धीरे और बहुत देर से बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे घर मेहमान आए हैं, इसलिए थोड़ा रूम अलग है, लेकिन फिर भी नहीं चाहते हैं कि रूम में आ जाए। और कल आप लोग का एग्ज़ाम है, नहीं तो हम सोचें कि कल वीडियो प्रोवाइड कर देते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन अगर तेज से बोलेंगे, अगर थोड़ा स्पीड रखेंगे तो क्या होगा, तो मेहमान सब हो सकता आ जाए इस रूम, इसलिए मैं धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ और थोड़ा आप लोग भी मैनेज कीजिएगा आज के लिए। पादप कोशिका पौधों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये आप लोग क्लास 9 के बुक में भी पढ़े होंगे। सभी पौधों का शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पादप कोशिका सामान्यतः आयताकार
यह भुजाकार होती है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता कोशिका भित्ति, हरित लवक तथा बड़ी रसधानी का पाया जाना है, जो इस जंतु कोशिका को अलग बनाते हैं। पादप कोशिका की संरचना। तो पादप कोशिका की संरचना का मुख्यतः कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक से मिलकर बनी होती है। कोशिका भित्ति कोशिका को मजबूत एवं निश्चित आकार प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। कोशिका द्रव्य में विभिन्न कोशिकांगों उपस्थित रहते हैं। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है तथा सभी जैविक क्रियाओं का संचालन केंद्रक में ही होता है। तो ये आप लोग को याद रखना है। कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, एंडोप्लाज्मिक जालिका, गाल्जी कॉय, राइबोसोम तथा रसधानी जैसे कोशिकांग पाए जाते हैं। हरित लवक में क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण पौधे हरे दिखाई देते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पन्न करता है, जबकि रसधानी जल एवं भोजन का संचय करती है। संचय का अर्थ होता है जमाव, यानी जमा करती है, स्टोर। पादप कोशिका के कार्य क्या होते हैं? तो पादप कोशिका पौधों में की सभी जीवन क्रियाओं का संचालन करती है। यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाती है, श्वसन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करती है तथा वृद्धि एवं विकास में सहायता करती है। कोशिका भित्ति पौधों को मजबूती देती है और रसधानी जल संतुलन बनाए रखती है। कोशिका विभाजन के माध्यम से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिससे पौधों की वृद्धि होती है। महत्व क्या है पादप कोशिका के? तो पादप कोशिका के बिना पौधों का अस्तित्व संभव नहीं है। यही कोशिका पौधों को भोजन बनाने, ऊर्जा प्राप्त करने, वृद्धि करने तथा नई पीढ़ी उत्पन्न करने में सहायता करती है। कृषि, वनस्पति विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के अध्ययन में भी पादप कोशिकाओं का अधिक महत्व है। निष्कर्ष लिखना है, लास्ट पॉइंट आप लोग का निष्कर्ष होता है। तो पादप कोशिका पौधों शरीर की मूल इकाई है। इसकी विशेष संरचना तथा विभिन्न कोशिकांग मिलकर पौधे की सभी आवश्यक जैविक क्रियाओं को संचालन करते हैं, यानी चालू रखते हैं। इसलिए पादप कोशिका को पौधों के जीवन का आधार माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिकांगों में पढ़ना है प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एवं न्यूक्लियस की संरचना के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं आंसर। कोशिकांगों कोशिका के भीतर स्थित विशेष संरचनाएं है, जो विभिन्न जैविक क्रियाओं का संचालन करती है। प्रत्येक कोशिकांग अपना विशिष्ट कार्य होता है। पादप कोशिका में हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम तथा केंद्रक सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग हैं। ये सभी मिलकर कोशिका को जीवित एवं सक्रिय बनाए रखते हैं। हरित लवक, जिसको प्लास्टिड कहते हैं, हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक होता है, जिसके कारण पौधे हरे दिखाई देते हैं। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना है। हरित लवक के कारण पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यह पौधे के लिए अत्यंत आवश्यक कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की शक्ति गृह कहा जाता है। यह श्वसन की प्रक्रिया द्वारा भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं में उपयोग होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। राइबोसोम के क्या कार्य होते हैं? राइबोसोम छोटे छोटे कणों के रूप में कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य प्रोटीन निर्माण करना है। प्रोटीन पौधों की वृद्धि, विकास तथा कोशिकाओं की मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण का केंद्र कहा जाता है। केंद्रक, न्यूक्लियस आप लोग जानते होंगे। कोशिका का, जैसे कोशिका इस प्रकार होता है, अगर मान लें गोल है तो सबसे बीच में होता है, उसको क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह दोहरी झिल्ली से घिरा होता है तथा इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। केंद्रक कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है तथा आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। इसी कारण इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। निष्कर्ष: हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम तथा केंद्रक पादप कोशिका के प्रमुख कोशिकांग हैं। तो
जो आप लोग को बताएं मेहमान आया है, वही मेरा भाई लगेगा, वह आ गया था मेरे रूम में। यह क्रमशः भोजन निर्माण, ऊर्जा उत्पादन, प्रोटीन संश्लेषण तथा कोशिका के नियंत्रण कार्य करते हैं। इन सभी कोशिकांगों के संयुक्त कार्य से ही पौधे जीवित रहते हैं, वृद्धि करते हैं तथा अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। प्रश्न 6 यहाँ से देखते हैं। देखिए, सरल उत्तक एवं जटिल उत्तक, ये प्रश्न आप लोग को कर लेना है। आप लोग को पूरा नोट्स प्रोवाइड दे देते हैं, आप लोग पूरा कर लीजिए क्योंकि घर में भी थोड़ा प्रॉब्लम है। तो आप लोग देखिए कौन कौन से प्रश्न आप लोग को करके जाना है ये बता देते हैं। 6 नंबर आपको करके जाना है, ये आप लोग आंसर मिल जाएगा पूरा। 6 कर लेना है। 7 को उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखना है, आप लोग को केवल एक बार पढ़ लेना है। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न यहाँ है, पारिस्थितिकी तंत्र। यह क्वेश्चन हो सकता है आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो ये आप लोग पढ़ के जाइएगा। ये VBI है। 7 नंबर केवल आप लोग को एक बार पढ़ के जाना है, हो सकता है 5 मार्क्स में देखने को मिल सके। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। वायु प्रदूषण, ये तो पढ़ना है। प्रदूषण के विषय में एक क्वेश्चन फिक्स है आएगा, देख लीजिएगा। या तो वायु प्रदूषण पूछा जाए, या जल प्रदूषण पूछा जाए, या ध्वनि प्रदूषण। ये क्वेश्चन प्रदूषण या हो सकता है प्रदूषण के विषय में पूछा जाए। अगर प्रदूषण पूछ लिया तो इजी हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण ये सभी लिख सकते हैं। तो हो सकता प्रदूषण के विषय में एक क्वेश्चन फिक्स है आप लोग के एग्जाम में आएगा। अगर आप लोग विश्वास नहीं होता तो आप लोग क्या कीजिए, MDC क्वेश्चन पेपर सर्च कीजिए। हर साल जितने भी पेपर होते हैं उनमें प्रदूषण के क्वेश्चन फिक्स पाइएगा आप लोग। तो प्रदूषण के क्वेश्चन आप लोग को करके ही जाना है। ग्रीन हाउस गैस, ये भी आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 10वां प्रश्न, ग्रीन हाउस गैस से भी आप लोग के 15 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, ये कर लेना है। 11 नंबर, इसको केवल एक बार पढ़ लेना है। ये अभी आप लोग लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन आया था आप लोगों के लिए। मैंने एकदम कह सकता है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिया है, इम्पोर्टेंट या एक्सपेक्टेड जो कहें, जो आप लोग के एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा। 12 नंबर अनाज, इसको आप लोग नहीं भी करें या नहीं पढ़ें तो कोई दिक्कत है नहीं। 12 हो गया। उसके बाद 13 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को नहीं करना है, ये नहीं करना है। एक बार आप लोग पढ़ के जाइएगा, अगर पूछ लिया जाए 5 मार्क्स में। अगर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन करिएगा तो जो आप लोग के 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोग इजीली कर पाइएगा, क्योंकि जो 15 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं उन्हीं से अक्सर आप देखिएगा 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग को PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के कमेंट में रहेगा, वहीं आप लोग पिन रहेगा कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक, वहाँ आप लोग लिंक पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर चल जाइए। टेलीग्राम पर से वहाँ PDF आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।